नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों का सितंबर के महीने में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी करियर की स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, भाग्य का साथ कितना मिल पाएगा, विद्या की स्थिति क्या कहती है, ये सभी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही आप जानेंगे अपने वैवाहिक जीवन के बारे में और आप इस वीडियो में जानने वाले हैं उस एक अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आपको सितंबर के महीने में मिलने वाली है। साथ ही आप जानेंगे ऐसी चुनौतियों के बारे में जिनका सामना आपको सितंबर के महीने में करना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में आप कन्या राशि के जातकों से संबंधित सितंबर के महीने में होने वाली घटनाओं की संपूर्ण जानकारी ले पाएंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहूंगी कि ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो इसे अपनी नाम की राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि सितंबर के महीने में आपकी लग्न की स्थिति क्या कहती है, यानी आपकी पर्सनैलिटी किस प्रकार से रहेगी। तो मित्रों, सितंबर के महीने में आप समझिए कि देवगुरु बृहस्पति सप्तम में बैठकर आपकी पर्सनैलिटी को दृष्टि दे रहे हैं। साथ ही बुध देव जो आपके लग्नेश होते हैं, जिन्होंने लग्न में आकर भद्र महापुरुष योग बनाया है, वो भी आपके लग्न में विराजमान है। ये दो बहुत ही अच्छी स्थितियां बन रही हैं जहां से आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। आप बहुत वाइज डिसीजन लेंगे, बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन लेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे सोच समझ कर करेंगे और उन सभी कार्यों का आगे चलकर आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। स्वयं को एनर्जेटिक फील करेंगे। साथ ही आपका मन में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखेगा। नए विचार आपके मन में आएंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके साथ ही आप अपनी वीकनेस को कम करके लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये तो रही आपकी लग्न की स्थिति, परंतु 17 सितंबर के पश्चात जब सूर्य देव आपके लग्न में आएंगे तो ये कुछ हद तक आपके अंदर क्रोध की मात्रा को बढ़ा देंगे। तो इस समय आपको जो भी बड़े डिसीजंस लेने हैं, जो भी कार्य आपको करने हैं, बड़े कार्य, वो कार्य आप 17 सितंबर से पहले कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप क्रोध में आकर गलतियां भी कर सकते हैं। आपका व्यवहार थोड़े दिनों के लिए बदल सकता है। छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन आ सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है वो उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो चलिए आप जान लेते हैं आपकी करियर की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, आपकी करियर की स्थिति शानदार रहेगी क्योंकि आपके कर्मेश स्वयं जाकर आपके लग्न में विराजमान है। तो आप अपने प्रोफेशन से संबंधित अच्छे डिसीजंस लेंगे। यदि आप ट्रांसफर चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अच्छे प्रयास कर पाएंगे। आप अगर बिजनेस करते हैं तो आप बहुत बेहतरीन डील्स करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आप अपने कर्म से संबंधित बहुत अच्छे प्रकार से निर्णय ले पाएंगे। परंतु यदि आप जान ले आपकी फाइनेंस की स्थिति, तो मित्रों फाइनेंस की स्थिति ये कहती है कि आप कार्य बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे, परंतु उन्हें उसी स्पीड से खर्च भी कर देंगे। ये खर्चा आपके सुखों पर हो सकता है, आपकी मौज मस्ती घूमने फिरने पर हो सकता है। तो इस प्रकार से जितना आप अर्न करेंगे, जितना आप कमाएंगे, उतना ही आप खर्चा भी कर देंगे। तो यदि मैं बात करूं आपके बैंक बैलेंस की, तो वो इस महीने में बढ़ता हुआ नहीं दिखता। एक तरफ से आएगा, एक तरफ से जाएगा, परंतु आएगा अवश्य। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अब जान लेते हैं आपकी विद्या की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, विद्या की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, यानी ये समय स्टूडेंट्स के लिए बेहद शानदार रहेगा क्योंकि आपके पंचमेश स्वयं पंचम स्थान पर विराजमान है, जो कि आपकी कुंडली के कारक ग्रह भी होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को मेहनत करने में सपोर्ट करेंगे। यदि आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी ये अच्छे लाभ आपको प्रदान करेंगे। परंतु शनिदेव कुछ भी बिना मेहनत के नहीं देते, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एक न्याय प्रिय ग्रह है और आपके साथ न्याय ही करेंगे। तो यदि आपने बहुत मेहनत की, अच्छे प्रकार से लगन से पढ़ाई की, तो निश्चित तौर पर आप अपनी कक्षा में, आप अपनी क्लास में टॉप करते हुए नजर आएंगे। इतने अच्छे योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। लेकिन एक बार फिर बता दूं, बिना मेहनत के कुछ नहीं हासिल होता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, परंतु आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब जान लेते हैं आपकी भाग्य की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, भाग्य में मंगल देव विराजमान है।
आप समझ लीजिए कि आपको भाग्य से संबंधित रुकावटें देखने को मिलेंगी। यानी जो कार्य आपको भाग्य के सपोर्ट से पूरे हो सकते थे, अब उसमें आपको रुकावटें इस महीने देखने को मिलने वाली है। तो ये महीना भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं है मित्रों, कर्म करने का है, कोशिशें करने का है, प्रयास करने का है। फल निश्चित तौर पर मिलेंगे, परंतु भाग्य के भरोसे बैठने के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है। साथ ही आपकी व्यापारिक यात्राएं बढ़ सकती हैं, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। इसमें आपको अपने स्वास्थ्य का भी पूर्ण रूप से ख्याल रखना होगा। तो अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो मित्रों, इन यात्राओं के वक्त आपको खास तौर से अपने खान पान पर ध्यान रखना है। आप लापरवाही निश्चित तौर पर कर सकते हैं और अगर लापरवाही की तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगी कि यात्राएं बढ़ेंगी, परंतु यात्राओं के दौरान अपने खान पान पर पूरा ध्यान दीजिए, व्यायाम पर पूरा ध्यान दीजिए। अगर समय की कमी होने की वजह से आप ज्यादा कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं तो खास तौर से अपनी वॉक अवश्य कीजिए। आप थोड़ा भी एक्सरसाइज करते रहे और खान पान पे ध्यान रहते रहे तो फिर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वरना आपका स्वास्थ्य ही आपके करियर के मार्ग में बाधा बनेगा। स्वास्थ्य की वजह से आपके कार्य अटक जाएंगे, आप अपने कार्य नहीं कर पाएंगे और फिर आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी स्थिति बनेगी। और ये बन सकती है आपकी थोड़ी भी लापरवाही से, क्योंकि राहु देव आपके अष्टम में विराजमान है, जो कि ऑब्स्टेकल्स देने का कार्य करेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखें। अब जान लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको सितंबर के महीने में मिलने वाली है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो लोग विदेश में कार्य करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या आप विदेश जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं या कार्य करने के लिए जाना चाहते हैं, उन सभी के लिए सितंबर का महीना फेवरेबल रहेगा। यानी आप विदेश से संबंधित जो भी आपके कार्य अटक रहे थे वो बन जाएंगे और आप पहले से बेहतर तरीके से कार्य करते हुए नजर आएंगे। अब जान लेते हैं कि कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, तो उसी प्रकार से आप समझिए कि आपको सितंबर के महीनों में कार्यों में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, आपके कार्यों में डिले देखने को मिल सकता है। परंतु जब ऐसी स्थिति बने तो आप इससे समझिएगा कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो आपको उन रुकावटों से घबराना नहीं है। अपने बुद्धि को पूर्णतया यूज करिए, क्योंकि आपके लग्नेश स्वयं आपके लग्न में विराजमान है, जो कि आपको परिपूर्ण मात्रा में बुद्धि प्रदान करेंगे। तो अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को यूज करिए और अच्छे डिसीजंस लीजिए। अपने कार्य को मन लगाकर करते रहिए। रुकावटें आएंगी, उनका सामना करिए और उनका सामना किस प्रकार से करना है वो मंत्र में आपको अब, वो उपाय मैं आपको अब बताऊंगी। तो चलिए आप जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिन उपायों के माध्यम से हम अपनी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। तो पहला उपाय है मित्रों राहु देव का, क्योंकि राहु देव आपके अष्टम में विराजमान है और ऑब्स्टेकल्स के कारक ग्रह बने हुए हैं। तो आपको राहु देव के मंत्र का जाप करना है और वो मंत्र क्या है? ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का जाप आप कीजिए 108 बार डेली। तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके ऑब्स्टेकल्स कम हो रहे हैं। दूसरा मंत्र आपको करना है ओम केम केतवे नमः, ताकि आपकी फाइनेंस की स्थिति को ये मजबूत बनाए रखे। और तीसरी चीज आपको करनी है हनुमान चालीसा का पाठ, ताकि आपको अपने कार्यों में ऑब्स्टेकल्स कम होके भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाए। यदि आप ये 3 उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लिख लीजिए, आपकी सभी बाधाएं कम होकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।